हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम चतुर्दश पाठ समझेंगे जो कि है अनारिकायाः जिज्ञासा। यानी अनारिका एक लड़की का नाम है और उसके मन में चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी जिज्ञासाएं हैं और इसी जिज्ञासा के होते हुए वह अपने पिताजी से कई प्रकार के प्रश्नों को पूछती है। तो ठीक है, हम इस पाठ को समझते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अतः स बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवतः भ्रमति। अर्थात बालिका अनारिका के मन में सदा महती जिज्ञासा रहती है, यानी चीज़ों को या फिर बातों को पूछने के लिए, जानने के लिए उसके मन में कई प्रकार की जिज्ञासा रहती थी। अतः वह अनेक प्रश्नों को पूछती थी। उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्र की तरह हो जाती थी, यानी चक्र की तरह घूमने लग जाती थी। इतने सारे प्रश्नों को वो पूछती थी। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्न नास्ति। मनो विनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपृच्छयत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सुबह, प्रातः यानी सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि यानी अनारिका ने अनुभव किया कि उसका मन आज प्रसन्न नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण के समय उसने देखा कि मार्ग सजा हुआ है, यानी भ्रमण के समय उसने देखा कि पूरा रास्ता जो है सजा हुआ है। साह चिंतयति किमर्थम इव सजा, वह सोचने लग जाती है, चिंता में पड़ जाती है कि इतना क्यों सजा हुआ है। साह अस्मरत यत अध तु मंत्री गच्छयति। फिर उसे सोचने पे याद आता है, वह सोचते हुए उसके याद आ जाता है कि आज मंत्री आ रहे हैं, है ना, कि मंत्री जी आज आ रहे हैं। स अत्र किमर्थम गच्छति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। गृहात् आगत्य स पितरम् अपृच्छत्, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छतः, है ना। तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो अनारिका सोचते हुए वह अपने घर आ जाती है और वह किसी से जो है किस लिए आ रहे हैं इस तरह से विचार करती है ना, कि इस विषय में उसके मन में जिज्ञासा आरंभ हो जाती है, कि जिज्ञासा शुरू हो जाती है। और वह घर लौटकर आई और पिताजी से पूछने लगी कि हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, है ना, जो मंत्री आ रहे हैं वह किस लिए आ रहे हैं, किमर्थम आगच्छति, क्यों आ रहे हैं। तब उसके पिता बोलते हैं, पिता अवदत्तः पुत्री नद्याः उपरि नवीन सेतु निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति।
अनारिका पुनः अपृच्छत पितः किम मंत्री सेतु निर्माणाम अवकरोत्। पिता अकथयत् न हि पुत्री सेतु निर्माणाम किम किम करा अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत् यदि कर्मकरा सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत् यतो हि सा अस्माकं देशस्य मन्त्री। पिता सेतोः निर्माणाम् प्रस्तराणि कुतः आयान्ति किम तानि मंत्री ददाति। तो देखिए, अनारिका के मन में कई प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वह अपने पिताजी से उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रश्न पूछती है कि वह किस लिए आ रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए। तब उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि हे पुत्री, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका ने फिर से प्रश्न किया उसके पिताजी से कि क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है, मतलब पुल को क्या मंत्री जी ने बनाया है क्या। इस तरह से वो फिर से प्रश्न पूछती है। तब उसके पिताजी उसे फिर से समझाते हुए कहने लगते हैं कि नहीं बेटी, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका फिर से प्रश्न पूछती, जब उसके पिता इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो वो फिर से प्रश्न पूछती है, यदि नौकरों ने पुल का निर्माण किया तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं, है ना। इस तरह से वो पूछती है कि मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता फिर से समझाते हुए कहते हैं क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं, इसीलिए आ रहे हैं। फिर से वह प्रश्न पूछती है, हे पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। इस तरह से वह फिर से अपने पिताजी से पत्थरों के बारे में पूछने लगती है। तब उसके पिताजी उसे फिर समझाते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत अनारिके प्रतस्थकारिणी जनाः पर्वतेभ्यः अनायन्तिः। पितः तैः किम यत् दर्थं मंत्री धनं ददाति, तस्य पाषाणे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत् अरे, प्रजाः सर्वकाराय धनं पृच्छन्ति। विस्मिता अनारिकाया पुनः अपृच्छत् पितः किमकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतु निर्मान्ति, प्रजाः सर्वकार्याय धनं ददाति, तथापि सेतु उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छन्ति। तो देखिए, उसके मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह अपने पिता से पत्थरों के बारे में पूछती है, तब उसके पिताजी उसे समझाते हैं उदासीन भाव से, यानी उदास मन से पिताजी उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हे अनारिका, लोग पर्वतों से पत्थर लाते हैं, यानी पत्थरों को कहाँ से लाते हैं वे, पर्वतों से लाते हैं। अनारिका जब फिर से पूछती है, हे पिता, किस प्रकार, क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। फिर से वो प्रश्न पूछती है।
उसके पास धन कहाँ से आता है? मतलब मंत्री अगर धन देता है तो उसके पास धन कहाँ से आता है? इस प्रश्न को सुनकर पिताजी बोलते हैं, अरे प्रजा सरकार को धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, यानी वो सोच में पड़ जाती है कि प्रजा कैसे धन देती है, यानी जनता कैसे धन देती है सरकार को, मंत्री को। तब उसने फिर से पिताजी से पूछा, हे पिता, यदि नौकर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं और प्रजा सरकार को धन देती है, तो फिर मंत्री पुल का उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं? फिर पुल का उद्घाटन तो मजदूरों को करना चाहिए। इस तरह से उसके मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो पिताजी से इस तरह का प्रश्न पूछती है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, पिता अवदतः प्रथममेव अहम अकथयम् यत् सः एव देशस्य मन्त्री अस्ति। बहु प्रश्नानां करोषि चल सुसृजिता भूत्वा विद्यालयं चल। इदानीम् अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगते हैं, यानी उसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो, और फिर वो कहने लगते हैं, पहले ही मैंने कहा कि वहाँ ही देश का मंत्री है। पहले ही मैंने इस बारे में बता दिया था कि वह जो है देश का मंत्री है, इसलिए उद्घाटन करता है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि वह देश का मंत्री है, तो बहुत सारे प्रश्न करती है। यह जनता का प्रतिनिधि होता है, जो मंत्री होता है वह जनता का प्रतिनिधि होता है, और जनता के धन से बनाए गए सेतु का उद्घाटन करने के लिए जनता का प्रतिनिधि आमंत्रित किया जाता है। यानी जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसे आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो जनता के धन के द्वारा उस कार्य को किया गया है। चल, अब तैयार होकर विद्यालय को चल। अब भी अनारिका के मन में अनेक प्रश्न थे, उसके मन में और कई प्रकार के प्रश्न हो रहे थे। इसीलिए इस पाठ का नाम ही यही है कि अनारिकायाः जिज्ञासा, यानी उसके मन में कई प्रकार की कई प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा थी। तो ठीक है, आपको भी ये पाठ समझ में आया होगा।